आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16। गिनती की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 1 to 3। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेग के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? जब 16वें पद में 16वें अध्याय में जब हम आते हैं तो एक और पड़ाव को देखते हैं जो मूसा के जीवन में आता है। और जब ये मूसा के जीवन में आता है तो बहुत सारी परेशानियां वाला एक पड़ाव मूसा के जीवन में, क्योंकि हम मूसा के जीवन की उस यात्रा के बारे में मनन कर रहे हैं, इसलिए हम हर उन बातों को लेके चल रहे हैं जो मूसा के जीवन में हुआ। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो कोरा, दातान और अबीराम का बलवे के बारे में पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है और इसको हम एक बार में समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसके हम 2 भाग लेंगे। पहला भाग जो है वो हम आज देखेंगे और दूसरा भाग जो है वो हम अगले गुरुवार को देखेंगे। यहाँ पर जब हम 16वें अध्याय में गिनती की पुस्तक में आते हैं और जिन वचनों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे कुछ लोगों का जिक्र है। वहाँ लिखा है कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, यिसहार का पोता था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेग के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान। यहाँ पर 2-3 जनों का जिक्र हो रहा है, 2-3 नामों का जिक्र हो रहा है और उसके बाद रूबेनियों का भी जिक्र हो रहा है। रूबेनी जो है थे वो भी एक गोत्र है इजराइल। अब जब इनकी स्थिति आती है तो हम तीसरी आयत में देखते हैं ये सब लोग मिल के जाके मूसा का विरोध करते हैं और मूसा को इस बात को बोलते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, और वे मूसा और हारून के विरोध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? सारे कार्य जो है वो मूसा करता है, उसके साथ हारून करता है। परमेश्वर से मूसा जाके बात करके आता है और लोगों को बताता है। यहाँ पर इन लोगों की समस्या ये आ गई और इस समस्या को लेके वो लोग आए हैं और मूसा को बोल रहे हैं कि हमको आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे सामने खुद अपने लिए एक ओहदा या खुद अपने लिए एक पद को लेके खड़ा हो गया है। हम सब के सब लोग जो हैं पवित्र हैं और जो काम मूसा और हारून कर रहे हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वो इन बातों को लेके जो हैं मूसा के सम्मुख आके खड़े होते हैं। जिससे पहले हम इसमें आगे की ओर जाएं, सबसे पहले हम ये लोग जो खड़े हुए थे आके इसके बारे में हमारे को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या थे, कौन थे, कैसे थे, बिल्कुल अलग किए हुए लोग थे, किस प्रकार थे। तो यदि आप देखेंगे कि ये कोरा जो है और ये जो पूरा ग्रुप आया था, कोरा का, दातान और लेवी, ये सब का जो ग्रुप आया था, ये एक ग्रुप जो था लगभग 250 लोगों को लेके आया था, 250 लोगों को लेके आया था। और इसमें ये जो 250 लोग जो एक ग्रुप बना के आए थे, इस ग्रुप का जो था वो काम क्या था? ये कोहरा का जो ग्रुप था, ये जितने लोग आए थे, इन सब का काम जो था मंदिर में जो पवित्र वस्तुएं होती हैं
उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हुआ करता था। जब हारून और उसके पुत्र जो याजक थे, जब ये मिलाप वाला तंबू चल रहा है और जब मिलाप वाला तंबू एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाता था, तो परमेश्वर ने लेवी गोत्र से कुछ को याजक चुना था और लेवी ही गोत्र से परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना था जो मंदिर के अंदर आके इन सारे सामानों को उठा के ले जाते थे। जिससे पहले ये सामान उठाया जाए, हारून और उसके बेटे जाके उन सारे सामानों को चादर से ढांक दिया करते थे। फिर ये लोग जो होते थे उस सामान को वहां से लेके दूसरे स्थान पर जो जगह परमेश्वर दिखाता था उस स्थान पर ले जाया करते थे और उस स्थान पर रखा करते थे। फिर वापस से उसके ऊपर से चादर डिसमेंटल करने का काम जो था वो हारून का रहा करता था। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं वो इस प्रकार के कार्य को करते थे और परमेश्वर ने, ये लेवी गोत्र था और इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने इनको चुना था। परमेश्वर ने ये सारे कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। यदि आप गिनती की किताब उसके 4थे अध्याय में आएंगे तो वहां पर आपको वो पूरा मिल सकता है। गिनती उसका 4था अध्याय, नंबर चैप्टर 4। गिनती उसका 4था अध्याय, और इस 4थे अध्याय में अगर आप पूरा इस 4थे अध्याय को 20वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा इनकी ड्यूटी क्या थी। अभी हम जो है इसकी पहली 5 आयतों को पढ़ेंगे। गिनती 4था अध्याय, उसकी पहली 5 आयत और 15वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 23 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। हाँ, बस अब 15वीं आयत को और देख लें। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। हाँ, यहाँ पे कहातियों शब्द आया है और अभी हमने जो पढ़ा है वो कोरहा शब्द पढ़ा है। ये दोनों एक ही हैं और वहां पर परमेश्वर ने इन लोगों के लिए ये विधि विधान रखा था। परमेश्वर ने जब लेवियों को बुलाया था, इन लोगों को बुलाया था, तो परमेश्वर ने रखा था। और यही वो लोग थे जो याजक के बाद मिलाप वाले तंबू के अंदर जाके उन पवित्र चीजों को स्पर्श कर सकते थे, छू सकते थे। कब छू सकते थे? जब वो उनके ऊपर पर्दे को डाल देता था। और इनका एक काम और था, वो भी हम अभी बाद में देखेंगे कि ये लोग जो थे, जिस वक्त परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में मीटिंग्स हुआ करती थी या जो भी लोग आया करते थे, इनका काम रहता था कोरहा वंशियों का कि ये लोग जो हैं ये धूपदान को लाके पूरे आंगन के अंदर घूमते थे, उस धूपदान को जला के खुशबू को निकालने के लिए एक खुशबू को जलाते थे सुगंधित चीजों को डाल के कि उस धूप को करने के। तो ये इनको दिया गया कार्य था जो इनको मिलाप वाले तंबू के अंदर इनको करना था। तो एक ये कारण था कि ये लोग इतने समय से देखते रहे कि इनको लगा हम तो ये बाहर के काम करते हैं, ये उठाना धरना ये करना ऐसा काम करते हैं, पर ये हारून जो है ये भी जो है और दूसरे जो है ये भी लेवी गोत्र से जो है वो याजक बन बैठे हैं। तो इनके मन में ये ख्याल आया कि जब ये बन सकते हैं तो हम बन सकते हैं, इनमें और हम में फर्क क्या है? ये पवित्र हैं तो हम भी पवित्र हैं। वो ये बात बोलते, पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये चुनाव किसका था, इसको रखा कैसे था क्रम में। ये परमेश्वर की इच्छा थी, वो परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर ने रखा था। और क्या कारण था वो परमेश्वर ही जानता है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा रखा था। ये पहला कारण था, ये मूसा के पास जाके बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कारण जो था वो ये था कि जो कोरहा था ये हारून का कजन था, हारून का एक कजन ब्रदर था कोरहा।
और इसलिए उसको बड़ी जलन उत्पन्न हुई कि हम हैं तो भाई भाई, लेकिन एक भाई जो है याजक है और एक भाई जो है उठाई धराई का काम कर रहा है। आज के समय में बोले तो एक भाई जो है वो पास्टर है और दूसरा भाई जो है वो साफ सफाई उठाने का काम कर रहा है। वो बोले एक ही जाति से हैं, एक ही भाई बंधु हैं, फिर ऐसा क्यों हमारे बीच में है कि वो तो पहला कारण इन लोग का ये बना था कोरा का विशेष रीति से इस रीति से आने को। और दातान और अबीराम जो थे, जो शुरू में हमने नाम देखे, तो कोरा के बाद दातान और अबीराम जो थे ये रूबेनी गोत्र के थे। और रूबेनी गोत्र जो था वो इजराइल का यानी कि याकूब का फर्स्ट बॉर्न था। रूबेन जो था वो इजराइल का यानी कि याकूब का पहला पुत्र था। तो इजराइल गोत्र में पहलौटे का अधिकार रूबेनियों को था। रूबेन से रूबेनी निकले और पहलौटे का अधिकार जो था वो रूबेनियों को था। तो इजराइल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो परमेश्वर की तरफ से पहलौठे को अधिकार मिला था। इसलिए ये लोग जो हैं, ये दोनों जो हैं दातान और अबीराम, ये कोरा के साथ मिलके बोलते हैं कि हम भी तो इजराइल के फर्स्ट बॉर्न हैं और उस हिसाब से हमको ये करना, ये काम हमको भी इसमें आना चाहिए, जबकि ये लेवी गोत्र के नहीं थे। ये लोग इस बात को भूल गए कि जब मूसा ऊपर गया था परमेश्वर से संदेश लेने को, तब इन्हीं लोगों ने एक सोने के बछड़े की मूर्त बना के क्या करना शुरू कर दिया था, उसको पूजना, उसके सामने नाचना गाना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तो परमेश्वर के पहलौठे हैं, ठहराए हुए, हम परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तब उन लोग ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब ये लोग क्या कह रहे हैं, जब इन बातों को देख रहे हैं तो बोल रहे हैं हम तो रूबेनी हैं, हम तो फर्स्ट बॉर्न हैं, पहलौटे का अधिकार है हमारा। यदि ये लेवी लोग जो हैं जाके इनको याजक पद का अधिकार ले सकते हैं तो हम लोग भी जाके ले सकते हैं। हम लोग जो हैं वो भी पवित्र हैं। इसलिए इन लोग को इस बात को रख के उनके मन में आया कि लीड करना हमारा अधिकार होना चाहिए, मूसा का नहीं होना चाहिए। मूसा की कहाँ से गिनती आ गई? मूसा की कहां से गिनती आ गई? क्योंकि लीड करने का अधिकार तो हम लोगों को होना चाहिए। हम जो है उच्च कोटि के हैं, हम पहलौटे के ग्रुप में आते हैं। और कोरा बोलता है कि हम लेवी के खानदान के, जब हमारा भाई कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकता। इसलिए इन लोगों ने ऐसे लोगों को तैयार किया और ऐसे लोग तैयार होके कितने हो गए? 250 जने हो गए। एक 250 जनों की टीम बना के वो ले आए। एक दो जाते तो शायद उनकी बात उतनी नहीं होती। ये 250 जनों की टीम बना के ले आए मूसा के सामने और मूसा को बोलते हैं कि केवल तुम ही और हारून पवित्र नहीं हो, हम भी पवित्र हैं और हम भी इस काम को कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात में देखते हैं कि ये लोग जो थे इस बात को भूल गए कि हमने क्या किया था। ये लोग इस बात को भूल गए कि हमने क्या किया था। हमने उस बछड़े को बनाया था तब केवल लेवी गोत्र अलग हुआ था और इन लोगों के विरोध में खड़ा हुआ था। और जब मूसा ने कहा था जो परमेश्वर की ओर है मेरी तरफ आ जाए, तब सिर्फ लेवी के गोत्र के लोग आए थे। इस बात को रूबेनी भूल गए। और यहाँ पर कोरा जो है वो भी इस बात को लेके जा रहा है। तो ये दोनों टीम जो बना के लाए हैं ये इस बात को भूल चुके कि हमने क्या किया था, और इस बात को भूल गए हैं कि इंतजाम जो है, ये सिलेक्शन जो है वो परमेश्वर ने किया। इसलिए ये तीसरी आयत में आके बोलते हैं कि हम जो है हम भी पवित्र हैं और हम ये काम कर सकते हैं। तुमको किसने यहाँ पर बना दिया? तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन गए? उनको समस्या ये नहीं थी कि हारून और मूसा जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उनको समस्या ये थी कि ये लोग बहुत प्रतिष्ठित हो गए हैं आत्मिक रीति से। ये लोग जो है बहुत ज्यादा इनका आदर हो रहा है। इनको ऐसा नहीं, इनके गोत्र के हिसाब से हम भी इनकी टक्कर के हैं, इसलिए हमारे लिए भी ऐसा होना चाहिए। इन बातों को सोच के वो लोग आते और तीसरी आयत में ये बोलते हैं, इन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि मूसा का जीवन कैसा था और क्या क्या उसने सहा, तब जाके वो इस स्थान पर परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। ये लोग इस बात को नहीं सोच पाए कि अब तक मूसा का जीवन कैसा था, मूसा चल कैसा रहा था। मूसा को परमेश्वर ने चुन के भेजा हमको
मिस्र से बाहर निकालने के लिए। इन सब बातों को वो सब भूल चुके थे। कई बार विश्वासियों के जीवन में भी इस प्रकार का दौर आता है, इस प्रकार की चीजें आती हैं। दूसरे से अपने आप की तुलना को करते हैं। कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हमको लगता है कि अरे हम भी तो प्रार्थना करते हैं, हम भी तो वचन पढ़ते हैं, हम भी तो जैसे हो सकता है वैसे प्रभु में चलने की कोशिश करते हैं, फिर ये व्यक्ति या वो व्यक्ति जो है क्यों ऐसे हमको बोलता है, या क्यों इस प्रकार से उसकी बात आती है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये बोल रहा है, या जो वचन दे रहा है क्या परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को दे रहा है। प्रियो, हम कभी भी इस रीति से गफलत में ना जाए। ये परमेश्वर का इंतजाम है। परमेश्वर किसको किस ओहदे पे रखता है, और ये ओहदा मायने नहीं रखता। ये ओहदा जो है, ये डेजिग्नेशन मायने नहीं लगती। मायने ये लगता है कि आप परमेश्वर के लिए किस हद तक काम करने के लिए तैयार हैं। अगर परमेश्वर बोलता है कि यहाँ पे तुमको झाड़ू पोछा लगाना है, तो आपको उसमें आनंदित होना है। परमेश्वर बोलता है आपको किसी बीमार के लिए जाके प्रार्थना करना है, तो आपको आनंदित होना है। परमेश्वर बोलता है आपको वचन सुनाना है, तो आपको आनंदित होना है। कभी भी हम एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से अपनी तुलना ना करें कि वो तो ऐसा है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा सोचता है, और उससे और मेरे अंदर क्या फर्क है। वो भी बाइबल पढ़ता, मैं भी बाइबल पढ़ता, वो भी प्रार्थना करता, मैं भी प्रार्थना करता, फिर वो अपने आप को ऐसा क्यों सोचता, या वो इस पद पे क्यों है। पद कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर की दी हुई बातों को, आज्ञा को पूरी करना, उसकी आज्ञाकारिता में रहना, वो सबसे बड़ी बात है। और मूसा जो था वो इसी आज्ञाकारी में पूरा रहा। हमेशा परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने से बेहतर हम दूसरे विश्वासी को समझें। चाहे भले ही हमको संतुष्टि नहीं हो रही, चाहे भले ही हमको लग रहा हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन हम हमेशा, हमारे अंदर का प्रयास ये हो कि हम हमेशा अपने से बेहतर दूसरे विश्वासी को समझें। एक आयत को हम देखेंगे, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए ये लोग जो थे, कोरा, दातान और अबीराम और ये 250 जने जो थे, ये विरोध में थे और अपनी बढ़ाई चाहते थे। ये विरोध में पहुंचते हैं और अपनी बढ़ाई चाहते हैं, और अपने से नीचा समझ रहे हैं किसको? मूसा और हारून। वो उनके सब्र को, वो उनकी बातों को नहीं देख रहे। वो सोच रहे हैं कि ये जो है हम भी इसके जैसे हैं। यही चीज को उठा के परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस प्रेरित के द्वारा नए नियम में लिख दिया कलीसिया को मानने के लिए। क्या बात को? कि अपने से बेहतर दूसरों को समझो। विरोध या अपनी बढ़ाई के लिए कुछ भी काम करने को खड़े मत हो। कुछ भी चीज में मन में शंका मत आने दो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा। हमेशा अपने से बेहतर हम दूसरे को समझें, और कभी भी हम कोरा, दातान और अबीराम के समान जो हैं विरोध में खड़े ना हो मसीह मंडली के और विश्वासी लोगों। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जिस प्रकार हम समझ रहे थे कि मूसा जो था किन किन चीजों से गुजरा था, वो सारी बातें इन लोग ने नहीं देखी। इन लोग को सिर्फ इतना दिख रहा है कि मूसा मंदिर में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन को लेके आता है। ये काम हम भी कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि प्रभु के द्वारा चुने हुए सेवक या प्रभु के द्वारा चुने हुए अगुओं को हम इसी नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या बेहतर है, ये काम तो हम भी कर लेते। बेशक कर सकते हैं, लेकिन बात चुनाव की है। और इस काम करने से पहले परमेश्वर कैसे एक सेवक को तोड़ता है, वो सेवक ही जानता है। ये बात जो मूसा के विरोध में ये लोग बोल रहे थे, ये बात मूसा के सम्मुख जाके ये लोग बोल तो रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मूसा को वहां खड़े होके परमेश्वर के वचनों को बोलता देख रहे हैं।
प्रार्थना करके समुद्र को खोलता देख रहे हैं, मारा के पानी को मीठा करते देख रहे हैं। तो वह क्या काम है, कितना अच्छा है। लेकिन मूसा किस दौर से गुजरा है, कहां से निकला है, क्या क्या परमेश्वर ने उसको सिखाया है, उसका जीवन कैसे बीता है, ये बातों को वो ध्यान नहीं दे रहे। मूसा के विषय में हम देखते हैं कि मूसा जब पैदा ही हुआ था तो उसको पानी में बहा दिया गया था, एक टोकरी में रख के पानी में बहा दिया गया था। वो बच्चा जो पैदा होते ही जिस वक्त उसके माता पिता का उसका पालन पोषण करने का समय था, उस वक्त उस बच्चे को अपने माता पिता से अलग हो जाना पड़ा। वो बच्चा कुछ जानता नहीं था, उसको टोकरी में रख के अलग कर दिया गया। उसके बाद उसका पालन पोषण भले ही राजसी ठाट बाट से होता है, लेकिन अपने सगे माता पिता के साथ उसका पालन पोषण कभी नहीं हो पाता। उसके माता पिता जो थे वो कुछ कोई और थे, लेकिन उसको बहा के जो है वहाँ की राजकुमारी मिस्र की उठा लेती है और वहां पर उसका पालन पोषण होता है। चीजें सब थी, लेकिन उसके सगे माँ बाप उसके साथ नहीं थे। उसके बाद जब हम आगे की ओर आते हैं तो देखते हैं अपने घर और अपने देश से मूसा को भाग के जाना पड़ा। इज्जत के साथ नहीं निकला, मूसा मुंह छुपा के निकला, जबकि काम वो किसका कर रहा था, परमेश्वर का कर रहा था। इच्छा थी उसकी कि मैं परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन उसको मुंह छुपा के रातों रात जो था मिस्र से मिद्यान की ओर भागना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो राजकुमार रहा फर्स्ट 40 साल में, लेकिन उसके बाद वो 40 साल उसको चरवाहे की नौकरी करना पड़ी, चरवाहे का काम करना पड़ा। एक साधारण व्यक्ति को चरवाहे का काम करने भेज दो तो उसको समस्या खड़ी हो जाएंगी, लेकिन ये वो राजकुमार था जो राजसी ठाट बाट से रहने वाला, राजसी खान पान पीने वाला एक ऐसा व्यक्ति था। ये 40 साल जंगल में इसको भेज दिया गया भेड़ों को चराने के लिए। एक जटिल समस्या वाला काम, धूप गर्मी बरसात में एक स्थान पे पेड़ के नीचे बैठ के पूरा पूरा दिन काटना, जंगली जानवरों का खतरा, उससे अपनी भेड़ों को बचाना। 40 साल मूसा इस चीज में रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा की मजबूरी थी कि जब वो मिद्यान में आया था तो उसको सिपोरा से शादी करना पड़ी थी। मूसा की मजबूरी थी, वो एक राजकुमार था। उसके 40 साल में अपने सपने, अपने ख्यालात होंगे। उसने सोचा नहीं होगा कि मैं एक गांव में जाऊंगा मुंह छुपा के, और क्योंकि उसको वहां की मेंबरशिप चाहिए थी, क्योंकि उसको वहां रहने के लिए रुकना था लंबा, वापस भाग नहीं सकता था, तो उसको वहां रुकने को और रहने के लिए उसके लिए जरूरी था कि उसको काम भी मिले और उसका घर बसे, क्योंकि वो अननोन था, वो एक मिस्री था। तो वो आके उसको शादी करना पड़ी अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी इच्छा के बगैर। उसने वहां पे उसको उसके ससुर यित्रो ने बोला और वो उसके लिए तैयार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पत्नी का विरोध जो था वो मूसा के साथ था। बाइबल में खुल के उसके लिए इतना लिखा नहीं है, लेकिन आप जब हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे कि जब मूसा अपनी पत्नी और बच्चों को लेके निकला था तो परमेश्वर ने मार्ग में उसको मारना चाहा। पिछले दिनों में मैंने इस बात को बताया था कि वो परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का दूत था, और उन लोगों ने आज्ञा का पालन नहीं किया था कि उनने अपने बच्चों का खतना नहीं करवाया था, जिसका रीजन जो थी वो सिपोरा थी। सिपोरा ने उनको करवाने नहीं दिया था। बाइबल पंडित इस बात को बताते हैं, और इसलिए जैसे ही वो देखती है कि परमेश्वर का दूत इसको मारने आ गया तो इतनी डर जाती है, तुरंत वो जो था उनका खतना करती है और चिल्लाती है मूसा पे कि तू मेरे लिए कैसा पति ठहरा, लहू बहाने वाला पति ठहरा। सबसे पहला विरोध जब वो सेवकाई में निकलता है, परमेश्वर का वचन पाके निकला है, सबसे पहला विरोध उसको उसकी पत्नी की ओर से आया। और इस बात में पहले भी विरोध रहा होगा, हमको नहीं मालूम कैसा था क्या था, लेकिन इसका विरोध जो भी था इस वजह से इन बच्चों का खतना नहीं हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइलियों ने कई बार, अभी इन दिनों में हम पढ़ते जा रहे हैं कि इजराइलियों ने कई बार मूसा का विरोध किया, कई बार मूसा को भला और बुरा बोला।
उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा एक ऐसा शख्स था जिसकी सगी बहन और सगा भाई उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था मरियम और हारून के बारे में। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें, अभी हम आगे को जाएंगे तो आप देखेंगे। तो मूसा का जीवन जो था इन चीजों से गुजर रहा था जो कोरह को, अबीराम और दातान को नहीं दिखाई दे रहा था। उनको सिर्फ दिख रहा क्या है, वो तंबू में जाता है, बाहर निकलता है, हमको सुसमाचार सुनाता बताता, ये परमेश्वर का वचन है। कितना बढ़िया काम है उसका, सब लोग को उसकी सुनना पड़ती है। जरा सा कुछ होता है, उसको कुछ बोलो तो परमेश्वर को बुरा लग जाता है कि नहीं? उसको कुछ बोलो तो परमेश्वर को बुरा लग जाता। वो कहते हैं कि फिर ऐसा ऐसा कैरेक्टर तो हमको भी चाहिए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जब एक व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए चुनता है, वो उसकी इच्छा है कि वो उसको कौन सी सेवा देता है। चाहे वो वचन सुनाना हो, चाहे वो प्रार्थना करना हो, चाहे मंदिर में झाड़ू लगाना हो, ये परमेश्वर की ओर से चुनाव है। और जो व्यक्ति उसको पूरी तरह से करता है आज्ञाकारिता से, वो परमेश्वर की आशीष को अद्भुत रीति से पाता है। वो परमेश्वर की आशीष को कभी खो नहीं पाता। इस बात से हम इस बात को सीखते हैं कि मैं और आप हमेशा जिस स्टेज में परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है, हम जान के आज्ञाकारी होते हुए उस बात को पूरा करने की कोशिश करें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको कलीसिया में गीत गाने के लिए रखा हो सकता है परमेश्वर ने आपको कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए रखा हो सकता है कलीसिया में आपको परमेश्वर ने संगति करने के लिए रखा हो सकता है कलीसिया में परमेश्वर ने आपको दान देने के लिए रखा हो सकता है परमेश्वर ने कलीसिया में आपको एक दूसरे का सुख दुख देखने के लिए रखा हो। जिस भी काम से रखा हो, हम उस काम से बाहर निकलने की कोशिश ना करें कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। इस परमेश्वर के आत्मिक भवन में कोई भी ओहदा नहीं, कोई भी डेजिग्नेशन नहीं कि आप जाके हाँ भाई मेरा स्तर इससे थोड़ा सा और ऊंचा है, मेरा स्तर इससे थोड़ा सा और नीचा है। नहीं, क्योंकि मैं और आप हर कोई व्यक्ति जो है जब आराधना करते हैं तो एक रोटी में से तोड़ के खाते हैं, एक रोटी तोड़ के खाते हैं और एक ही दाखरस में से सब पीते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी चार व्यक्ति के लिए थोड़े से सीनियर है अच्छे तो इनके लिए थोड़ा सा घी डाल के रोटी बना दी जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो परमेश्वर ने रखा है, हम सबको एक देह में जोड़ा है, और क्योंकि हम यीशु मसीह की देह हैं, कोई भी सिर बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि उस देह का सिर जो है वो कौन है? यीशु मसीह। हम सब देह के अंग हैं और सिर के नीचे ही हर अंग की अपनी एक खूबी है। कोरह, दातान और अबीराम के लोग जो थे वो इस बात को तो देख रहे थे कि मूसा और हारून का स्टेटस कितना अच्छा है, लेकिन उसके अंदर के संघर्ष को नहीं देख रहे थे। उनकी आत्मिक आंखें बंद थी, लेकिन सोच क्या रहे हैं? याजक बनने के लिए सोच रहे हैं कि हम भी पवित्र हैं और हम भी ये सब कर सकते हैं जो हमने किया। हम जो कलीसिया के लोग हैं, हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम इस बात को ध्यान रखें, हमको परमेश्वर ने किस लिए और कहाँ रखा। वापस से हम ने गिनती उसके 16वां अध्याय में आएंगे और 4वीं आयत से लेकर 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये सारी बातें, यानी कि पहली आयत से लेके 3री आयत तक ये लोग बोलते हैं उन 250 जनों को लाके, तो सबसे पहले 4वीं आयत में देखें क्या लिखा है। वहां लिखा है, ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। मूसा क्यों अपने मुंह के बल गिरा? प्रश्न है आप लोगों से, मूसा अपने मुंह के बल क्यों गिर गया? बताएं।
मूसा अपने मुंह के बल क्या इसलिए गिरा कि ये लोग कैसी बात बोल रहे हैं, मैं इतना एल्डरली पर्सन हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, और ये कल के लोग आके मुझसे कैसी बात कर रहे हैं। क्या मूसा इसलिए गिरा? क्या मूसा इसलिए गिरा कि वो सोचता है ये कैसी बात कर रहे हैं कि आके मुझसे मेरा याजक पद छीनने की, या मुझसे और हारून से जो ओहदा परमेश्वर ने दिया है उससे छीनने की बात कर रहे हैं? या उसको दुख हो गया कि अब ये सब विरोध में खड़े हो गए, ये स्टेज नहीं रहेगी? उनको बचाने के लिए। हाँ, मूसा जो था सबसे पहले मुंह के बल जब गिरता है तो परमेश्वर से क्षमा मांगने को गिरता है। मूसा परमेश्वर से क्षमा मांगने को गिरता है कि परमेश्वर आप इनको क्षमा करें, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये इस बात को भूल बैठे हैं कि ये इंतजाम जो है परमेश्वर का है। ये परमेश्वर के इंतजाम को गलत ठहराने को आए हैं। मूसा चाहता तो परमेश्वर के मंदिर में जाके या परमेश्वर के पर्वत पे जाके इस बात को बोलता, परमेश्वर आप देख रहे हैं ना, लो न्याय करो इनका, आपने बोला था, मैं तो जो आपने बोला था वो किया था, ये लोग कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद, हर बात पे, हर मोड़ पे जब जब विरोध आता है, हम देखते हैं इतना विरोध होने के बाद भी मूसा जो है उसकी नम्रता और दीनता खत्म नहीं हो। किस प्रकार उसके अंदर कूट कूट के नम्रता और दीनता भरी थी कि वो नम्रता दीनता खत्म नहीं होती, और मूसा वहां पर आके उनकी बात का जवाब देना वो ठीक नहीं समझता। वो पहले इस बात को ठीक समझता है कि सबसे पहले मैं परमेश्वर से इनके लिए क्षमा मांग लूं, ऐसा ना हो कि परमेश्वर का न्याय उतरे और ये सब के सब लोग खत्म हो जाए। सबसे पहले वो जाके मुंह के बल गिरता है, और मूसा हमेशा मुंह के बल परमेश्वर के सम्मुख गिरा। वो मुंह के बल परमेश्वर के सम्मुख गिर के इस बात को उठा के वो परमेश्वर के सम्मुख रखता है। हम मूसा के जीवन से इन बातों को सीखते हैं कि हमारे जीवन में जब भी कोई परिस्थितियां आती हैं, एक विश्वासी को इस बात को सीखना है कि हम में से हर एक को अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिर के उसको पुकारना। जो भी बात हो, चाहे वो अच्छी हो तो धन्यवाद के लिए मुंह के बल उसके सम्मुख गिरे, चाहे वो दुख की हो तो पीड़ा से प्रभु के सम्मुख घुटने टेके, चाहे वो कोई परिस्थिति में फंसे रहने की बात हो तो भी परमेश्वर के सम्मुख गिरे। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख एक विश्वासी को सबसे पहले आना चाहिए। बात वो उससे कर रहे हैं लेकिन उसने उनको जवाब नहीं दिया। मानुषिक तौर पे हमारे पास विरोध आता तो सबसे पहले हम जवाब देते हैं उसके बाद भले ही प्रार्थना करें या परमेश्वर से बोले, सबसे पहले उसका रिप्लाई हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन आप देखें वहां इतनी बड़ी भीड़ है, मूसा को उनको जवाब देना, लेकिन सबसे पहले मूसा अपने परमेश्वर के सम्मुख गिरता है। और हम देखते हैं कि कितनी नम्रता और दीनता यहाँ पर मूसा के जीवन में पाते हैं। ऐसी नम्रता और दीनता हमारे जीवन में भी हो, और यदि नहीं है तो हम पवित्र आत्मा में हो के प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझको ऐसा नम्र और दीन व्यक्ति बना जो हर परिस्थितियों में आपके सम्मुख झुकना सीख जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा एक दूसरी बात, जब उनसे बातचीत करता है तो मूसा उनसे एक दूसरी बात करता है। और 6वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, इसलिए हे कोरा तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। मैंने शुरू में बताया था इन लोग का एक काम और है कि धूपदान को लेके ये लोग उसको उसमें आग रख के उसके अंदर सुगंधित धूप डाल के, धूप बत्ती डाल के उसको ऐसे ऐसे हिलाने का काम करते हैं। और वो पूरे उस आंगन में, मिलाप वाले तंबू का जो बाहरी आंगन है उसके अंदर और आगे के सामने के बरामदे में, उन सब में उनका पूरा समय ये काम था कि वो इस काम को करें। अब जब इस काम की बात आती है तो मूसा सबसे पहले बोलता है उनको, मूसा ये नहीं बोलता कि ठीक है हम ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे, तुम भी आओ और हम भी आए और तुम अपने धूपदान को ले आना और जलाना। मूसा वहां पर एक बात बोलता है, 6वीं आयत में लिखा है, सेकंड पार्ट में, आखिरी पार्ट में, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। ठीक करने का अर्थ क्या हो गया? अपना अपना धूपदान। धूपदान तो सबके ठीक थे, धूपदान सबके ठीक थे, किसी के धूपदान टूटे नहीं थे। जो मूसा कह रहा है कि अपना अपना धूपदान को ठीक करो, मूसा उनको एक चेतावनी दे रहा है और एक सजेशन दे रहा है।
मैं ऐसा करने वाला हूं। इसलिए तुम्हारे मन में ये ना रहे कि तुम्हारे मन में कपट था या तुम्हारे मन में बुराई थी और तुम अपने धूपदान को लेके परमेश्वर की सेवा करने को चले गए। मूसा इस बात को उनको हिदायत देता और बताता है कि परमेश्वर की सेवा करने से पहले तुम्हारे धूपदान ठीक हो, यानी कि तुम जो हो, तुम्हारा जीवन जो है वो साफ सुथरा हो। ऐसा ना हो कि गंदगी तुम्हारे जीवन में हो और तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसके मंदिर में अपने धूपदान लेके पहुंच जाओ। इसलिए मूसा बोलता है अपने अपने धूपदान जो हैं उनको ठीक करो। इसका अर्थ है चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच परख के अपने धूपदान वहां पर लेके आना। यूं ही अपने धूपदान लेके मत पहुंच जाना इस कार्य के लिए कि परमेश्वर को हम धूप चढ़ाएंगे, चलो लेके चले जा। नहीं, धूपदान लाने से पहले उसको ठीक ठाक कर लेना। धूपदान का ठीक ठाक करना। धूपदान क्या होता था? धूपदान में आग जलाई जाती थी। जैसे अभी तो लोग नहीं जानते, पहले समय में जो लालटेन हुआ करती थी उस टाइप का एक धूपदान है जिसके अंदर कोयले को सुलगा के रख दिया जाता था और कोयले के ऊपर ये जो लोग थे जिनको ड्यूटी के लिए रखा था, इनके पास एक थैला लटका रहता था। उस थैले में से वो सुगंधित धूप रहता था और ये एक हाथ से तो उसको हिलाते रहते थे। जैसे ही उसमें से धुआं कम होता था उस थैले में से वो सुगंधित धूप निकाल के फिर से उसके अंदर डाल देते थे। फिर से धुआं उठता था और दूर दूर तक वो खुशबू से भर जाता था। सबको पता पड़ जाता था ये खुशबू जो है वो परमेश्वर के मंदिर से आ रही है, उसकी उपस्थिति वहां पर है इसलिए आ रही है। आज के समय में मेरी और आपकी आराधना जो है वो सुगंधित धूप है और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है यदि जीवन ठीक ठाक ना हो तो कितने भी अच्छे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आराधना में, वो कभी भी ऊपर नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो आपके लिए न्याय का कारण हो सकते हैं। इसलिए हम प्रभु भोज के समय में पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पढ़ते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, हर एक व्यक्ति अपने आप को समझ ले कि वो कौन है, क्या है और किस चीज में से भाग ले रहा है। इसी प्रकार मूसा उनको बोलता है कि तुम सेवा के लिए तो आओगे, अपने अपने धूपदान को जांच लेना, ठीक ठाक कर लेना, यूं ही मत चले आना। मूसा चाहता तो उनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मूसा के मन में उन लोग के प्रति दया दौड़ रही। मूसा चाहता तो इनका विरोध करता, लेकिन नहीं कर रहा है, उनको मिसगाइड नहीं कर रहा, उनको बोल रहा है अपने धूपदान ठीक करके पहुंचना। एक आयत को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, 1 Corinthians chapter 10 verse 12। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12वीं आयत। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन नए नियम की कलीसिया को बता रहा है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ। ये कोरा और दातान इन सब लोगों ने बोला था हम भी पवित्र हैं, ये सोच रहे थे इसमें कुछ नहीं रखा है पवित्र जीवन में, हम भी तो इनके समान ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, ये पवित्र हैं तो हम भी पवित्र हैं। वो सोच रहे थे हम तो स्थिर हैं। इसलिए नए नियम की कलीसिया को वही बात पौलुस प्रेरित बताता है, जो ये समझता है मैं स्थिर हूं वो सावधान हो जाओ, वो ज्यादा सावधान हो जाए कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। यही काम इन लोगों ने सावधानी नहीं करी थी और इसलिए ये लोग जो थे वो गिरने में आ गए थे। एक और आयत को पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, 2 Peter chapter 3 verse 17। दूसरा पतरस 3रा अध्याय 17वीं आयत। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो न दो। हाँ, यहाँ पर लिखा है अधर्मियों के किसमें फंस के? भ्रम में फंस के अपनी स्थिरता को हाथ से खो ना दो। ये विश्वासियों के लिए लिखा है, यानी कि ऐसा नहीं, हम अक्सर सोचते हैं कि इजरायली लोग किस प्रकार के लोग थे, इतने चिन्ह चमत्कार देख के भी वही सब गलतियां कर रहे थे, ऐसा नहीं है प्रियो। विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग जो हैं वो भी गलतियां करते हैं, लेकिन अलग अंदाज में करते हैं। वो सोचते हैं हम परमेश्वर को तो कुछ नहीं कह रहे, उसके विरोध में खड़े नहीं हो रहे, लेकिन मेरे और आपका सोच विचार, मेरे और आपका काम काज जो है
वो परमेश्वर के विरोध में हमको खड़ा कर देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन दुष्टों की और उन भ्रम की युक्तियों में पढ़ के अपनी स्थिरता को मत खो देना। कलीसिया को लिखे जाने वाला ये पत्र है। इन दोनों बातों में लिखा है कि कलीसिया के लोग जो हैं सावधान हो जाएं, हम भ्रम में पढ़ के अपनी स्थिरता को हाथ से खो ना दें। वापस हम गिनती 16वें अध्याय में आएंगे, उसकी 8वीं आयत से लेके 11वीं आयत को पढ़ लें। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठे किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? यहाँ पर हम देखते हैं 8 से 11 के बीच में कि मूसा उन लोगों से बात करता है, और मूसा एक बहुत खास बात उन लोगों को बोलता है। क्या बात बोलता है? मूसा जो है उसमें बोलता है 9वीं आयत में, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। मूसा एक बच्चे के समान उन लोगों को सिखाता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तुम इसको हल्की बात समझ रहे हो कि परमेश्वर ने पूरे इज़राइल में से तुम्हारे गोत्र को चुन लिया है और बुलाया है कि तुम मंदिर में आके सेवा करो, परमेश्वर की सेवा करो, उसके लोगों की सेवा करो। क्या तुम इसको छोटी बात समझते हो? तुम क्यों उस याजक पद के लिए क्लेम करना चाहते हो कि हमको वो मिल जाए वो मिल जाए? क्यों मूसा इस बात को बोलता है? क्योंकि मूसा परमेश्वर में मैच्योर है। मूसा जानता है कि परमेश्वर का काम जो है वो परमेश्वर का काम, उसने हमको रखा है, सो उसने हमको अपनी इच्छा के अनुसार रखा, अपने कामों को बांट दिया है। हम कलीसिया के विषय में इसी बात को पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं नए नियम में कि हर मसीही लोग, हर विश्वासी लोग जो हैं वो अलग अलग अंग हैं, और उसमें लिखा है कि यदि पूरे शरीर में एक ही अंग होता तो क्या शरीर चल पाता? कभी नहीं चल पाता। अगर पूरा शरीर हाथ से ही हाथ का बना होता तो चलना कहाँ जाता? अगर पूरा शरीर कान से बना होता तो मुंह से बोलना और नाक से सूंघना कहाँ जाता? इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि वो उस कलीसिया में हर अंग को लाके रखता है, और वही बात जो है मूसा समझता है। इसलिए उनको बोलता है कि तुम क्या इसको छोटी बात समझते हो कि तुम परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हो? सबसे बड़ी सेवा है जिसके अंदर तुम चुन के लाए गए हो कि तुम मंदिर में आके परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। बाकी गोत्रों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन तुमको मिली है। प्रियो, मुझको और आपको याद रखें, हो सकता है मुझको और आपको कमी घटी की अपॉर्चुनिटी हो सकता है मुझको और आपको बीमारी की अपॉर्चुनिटी हो सकता है मुझको और आपको किसी दूसरी चीज की अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन जो भी परमेश्वर ने दिया है, इस बात में याद रखें कि परमेश्वर ने आपको जिस हालात, जिस तरीके से रखा है, आपको उस तरीके से परमेश्वर की महिमा करना है। आप हर चीज को नहीं बोल सकते कि ये शैतान की तरफ से मैं इसको निकालता हूं, मैं इसको हटाता हूं। नहीं, हर चीज में ये चीज काम नहीं आती है। परमेश्वर का पर्पस एक विश्वासी की लाइफ में पूरा होता है। आप हर किसी बीमार के पास जाके ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। अगर आप प्रार्थना के व्यक्ति हैं तो यू शुड नो द रीजन, आपको रीजन बताएगा परमेश्वर। या हो सकता है परमेश्वर कोई टेस्ट देने के लिए, या परमेश्वर कोई सजा देने के लिए उसके जीवन में अलाउ किया है, या परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अलाउ किया है कि आप जाके प्रार्थना करें और वो व्यक्ति सही हो। एक पर्पस है उसके पीछे। आप देखेंगे नए नियम में यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, दो व्यक्ति के बारे में बताते हैं, धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर। याद है सबको कहानी? लाजर जो था किस हाल में था? कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। परमेश्वर ने उसके जख्मों को सही नहीं करा, परमेश्वर ने कुत्तों को दूर नहीं करा, लेकिन मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको अब्राहम की गोद में बिठाया। वो व्यक्ति कह सकता था, परमेश्वर
ये सब क्या जीवन था नीचे जो गुजारा, नहीं। परमेश्वर का एक पर्पस था और परमेश्वर ने उस पर्पस को उसकी लाइफ में पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर की नजर जो है वो हमारे इस शारीरिक और पृथ्वी के चीजों पे नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपके आत्मिक उद्धार को ऊपर देखना चाहता है, जहां वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। और परमेश्वर से जब वो धनी व्यक्ति जाके बोलता है अब्राहम को, तो अब्राहम बोलता है कि मेरे बेटे, तू सब चीजें जो अच्छी अच्छी थी वो क्या कर चुका है, ले चुका है। तूने सारे मजे ले लिए, अब जो है तू नर्क का मजा ले। परमेश्वर ने विश्वासियों को सारे मजे लेने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने विश्वासियों को परमेश्वर को समझने के लिए बुलाया है। तब तो परमेश्वर मुझको और आपको अपने घर लेके जाएगा। इन बातों को ये लोग नहीं समझ रहे, और इन बातों को मूसा जो है बहुत प्रेम से इन लोगों को बताता है। 10वीं आयत में जब हम इनकी बातों को देखते हैं, वो बोलता है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के खोजी हो। उसने मालूम था कि अकेले काम होना मुश्किल है, तो उसने 250 जनों को इकट्ठा कर लिया। और मूसा बोलता है, तूने इन सबको अपने साथ बुला लिया है और फिर बलवा करने आया है और याजक पद के लिए क्लेम करता है। ये कौन सी सोच है? ये एक सांसारिक सोच है। ये सांसारिक सोच जो थी, ये कोरा, दाताम और अभिराम के जीवन और उस 250 लोगों के ग्रुप में काम कर रही थी। सांसारिक सोच को लेके परमेश्वर की सेवा करना कभी भी मुमकिन नहीं। इन लोगों के अंदर सांसारिक सोच थी। इन लोगों ने एक गुट को बनाया, एक गैंग को तैयार किया, एक ग्रुप को तैयार किया कि एक अकेले की बात नहीं सुनी जाएगी, हम एक ग्रुप लेके जाएंगे और बोलेंगे तुम पवित्र नहीं हो, हम भी पवित्र हैं, हमको भी ये दिया जाए। ये सांसारिकता इनके अंदर थी, लेकिन ख्याल इनके अंदर क्या था? परमेश्वर की सेवा का, जो कि असंभव है। और उसके बाद 11वीं आयत में वो बोलता है कि तुम जो हो, आप देखेंगे उसकी लिखा है 11वीं आयत में, और इसी कारण तू अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया। ये लोग किसके विरुद्ध इकट्ठा हुए थे? मूसा के विरुद्ध इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर मूसा बोलता है कि तुम लोग किसके विरोध में इकट्ठे हुए हो? मेरे और हारून के विरोध में नहीं, तुम यहोवा के विरोध में इकट्ठे हुए हो। इसलिए 4वीं आयत में जैसे ही ये होता है, मूसा मुंह के बल गिर जाता, क्योंकि मूसा जानता था ये जो टीम आई है ये मेरे विरुद्ध नहीं आई है, ये परमेश्वर के विरोध आई, उसके डिसीजन के विरोध आई। और इसलिए वो बोलता है कि तुम लोग जो हो परमेश्वर यहोवा के विरोध में इकट्ठा होके आए हो। हमारा बलवा करना, हमारा आज्ञा ना मानना, ये सब जो है परमेश्वर के विरोध में होने का पाप है। पिछले दिनों में हम पहले शमूएल में एक वर्ष को पढ़े थे जिसमें लिखा था कि आज्ञा को ना मानना जो है वो बलवा करना है, परमेश्वर के विरोध में पाप करना है। एक छोटी छोटी सी आज्ञा जो है वो इतना मायने रखती है विश्वासियों के लिए। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की बातों को हल्का सा ना लें। जल्दी से हम 12 से 14 पढ़ के समाप्त करेंगे। 12वीं आयत से 14वीं आयत तक और पढ़ लें। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुँचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। हाँ, फिर मूसा जो है इन लोगों को फिर से बुलाता है। देखिए बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग जब पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, और कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। आप अगर ध्यान से पढ़ें 16वीं आयत में ये लोग आए थे। अब आप देखेंगे 12वीं आयत में फिर से मूसा इनको बुला रहा है, तो दूसरा दिन बदल चुका है, वो समय निकल गया, फिर से वो लोग ये सब करके चले गए हैं, फिर से मूसा आया है। फिर से मूसा जो है उन लोगों को बुलाता है और वो लोग आने से इनकार कर देते। तो बाइबल में कई चीजें जो हैं बीच में से स्किप हैं। आपको लगेगा कि ये कैसा है, वही तो बात कर रहे हैं, फिर से दोबारा कैसे बुला रहा है मूसा। तो वो
दूसरा समय, थोड़ा उसके आगे का समय है। तो वहां पर मूसा आके उनको बोलता है कि मूसा आके उनको बुलवाता है, ये मना करते हैं और वो क्या संदेश देते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, क्या ये छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया कि हम जंगल में मार डालें, फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। मूसा उनको कह रहा है, क्या ये छोटी बात है कि तुमको परमेश्वर ने चुना है? ये बहुत बड़ी बात है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये छोटी बात है? उसको ध्यान से आप पढ़ें, वहां क्या लिखा हुआ है। नहीं, उससे पहले देखें क्या लिखा है। ऐसे देश से जिसमें हाँ, किस देश की बात कर रहे हैं ये लोग? मिस्र की बात कर रहे हैं, जहाँ गुलामी में थे, जहाँ पर कोड़े खा रहे थे, जहाँ उनका खून बहाया जा रहा था, जहाँ मर मर के जी रहे थे। आज जंगल में आने के बाद जब सब परमेश्वर उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, वो कैसा देश था? जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी। परमेश्वर ने इनको बोला, मैं तुम्हें ऐसे देश ले जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं मिलेंगी। कॉपी परमेश्वर के वचन की। और बता किसको रहे, जहाँ से निकले थे वो कौन सा था? दूध और मधु की धाराओं का देश। कई बार हमको अपना पिछला जीवन बहुत प्यारा लगता है, कई बार हमको लगता है पहले का दिन बेहतर था, पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। अब जहाँ पर हैं वो संकट का भरा। इससे बेहतर तो हम कहाँ थे? मिस्र में थे। इससे बेहतर तो हम पहले थे। हमारे लिए वही दूध और मधु की धारा का देश था। समस्या क्या है, अभी तक जहाँ है वहां पर दूध और मधु आया नहीं, और जहाँ नहीं था उसको वो बोल रहे हैं वहां पे दूध और मधु था, हमको वहीं रहना था। ये इंसान की फितरत होती है प्रिय। लेकिन जो प्रभु में आते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी फितरत को बदलता है। याद रखिए, एक दिन में कोई विश्वासी नहीं बदल जाता। पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारी फितरत को बदलती है, तब हम नए मनुष्यत्व को पहनते जाते हैं। और ये लोग इतना समय हो गया लेकिन वहीं के वहीं हैं, और वो बोलते हैं कि वो जगह पर वो ज्यादा अच्छी थी। और वो बोलते हैं कि 14वीं आयत में, फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया। ऐसे देश से निकाल लाया और ऐसे नहीं पहुंचाया। एक कहावत है, विनाश काले बुद्धि विपरीत। विनाश के समय, विनाश के आने से पहले बुद्धि जो है वो उल्टी हो जाती। क्या बात कर रहे हो कि दूध और मधु की धारा से निकले हैं और तूने अब तक हमको दूध और मधु की धारा तक नहीं पहुंचाया। और उसके बाद वो बोलते हैं, और हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी ना तो तुमने हमको खेत और दाख की बारियों का अधिकारी किया। ये बात नहीं सोच रहे कि परमेश्वर के मंदिर के अधिकारी हम हो चुके हैं, लेकिन वो ये बहुत सोच रहे हैं कि अभी तक हमको खेत और दाख के हम मालिकाना हक हमको नहीं मिला। कई बार प्रियो हम यही चीज सोचते हैं, प्रभु में आने के बाद अब तक हमको मिला क्या? सबसे बढ़कर प्रभु में आने के बाद आपको आपका चुनाव मिला है। यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु ने आपको चुन के अलग किया है। आपको अनंत काल की मृत्यु से आजादी मिलकर अनंत काल का जीवन है। आप उस सामर्थी परमेश्वर के बेटे और बेटी हो गए हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या ये कम चीज है मेरे और आपके लिए? क्या ये छोटी बात है नए नियम के विश्वासियों के लिए? हमको इसमें सतर्क रहना। और परमेश्वर के दास को वो क्या बोल रहा है कि तुम इन लोगों की आंख में धूल डालने वाले व्यक्ति हो। तुम जो इतने आगे आके इन लोगों की आंखों में धूल डाल रहे हो, पर हमारी आंखों में धूल नहीं, इसलिए हम समझ गए हैं, इसलिए हम आ गए हैं कि ये याजक पद हमको मिल जाए। दरअसल धूल किसकी आंखों में है? इन लोगों की आंखों में, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनके सुनने के कान हो वो सुने, जिनकी देखने की आंखें हो वो देखें। परमेश्वर ने मुझको और आपको अंधा और बहरा विश्वासी बना के कलीसिया में नहीं रखा है। परमेश्वर ने मुझको और आपको वचन दे के मेरी और आपकी आंखें खोली हैं, और हर हफ्ते परमेश्वर वचन दे के आंखें खोलता जा रहा है। उस वचन को आप ना लें तो आप कान होते हुए भी बहरे बनते हैं, आंख होते हुए भी अंधे बनते हैं।
इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला। और 12 से 14वीं आयत को जो हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि सेवक बनने का विचार पर मानसिकता जो है वो सांसारिक विचार है। सेवक बनने का विचार है, याजक बनने का, लेकिन अंदर की जो मानसिकता है वो सांसारिक है, प्रलोभन से भरी है कि कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। हमको अभी तक दूध और मधु की धाराएं नहीं मिली, हमको अभी तक जो है जमीन और दाख की बारियां नहीं मिली जिसपे हमारा मालिकाना हक हो जाए, जो हमारी कहलाएं। और जो ये व्यक्ति आया है ये तो ऐसे ही आंखों में धूल झोंक रहा है। इस बात को भूल गए कि तुमने खुद अपने जीवन में 40 वर्ष को बढ़ा लिया। परमेश्वर तो सीधा का सीधा ले जा रहा है, कैसे तुमने 40 वर्षों को बढ़ा लिया। कई बार विश्वासी लोग जो हैं ऐसा ही करते हैं, और ऐसा नहीं कि ये इजरायली थे तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन विश्वासी लोग भी अपने जीवन में कई बार ऐसा कर देते हैं। उन बातों की ओर ध्यान नहीं देते जो परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर ने मेरा चुनाव किस लिए किया है, मुझे किस स्थान में रखा है, किस परिस्थिति में रखा है, इस बात को हम नहीं देखते। लेकिन हम सोचते मुझको क्या अभी तक हासिल हुआ है, हम उस बात को सोचते हैं। मुझको और आपको परमेश्वर ने जिस भी स्थान में, जिस भी जगह पे, जिस भी हाल पे रखा है, हमको प्रभु का धन्यवाद देना है। उसी में हमारी प्रोग्रेस है, उसमें ही हमको विश्वास योग्य होना है, तभी हमको प्रभु दिखाता है। इन सब वचनों को समझने में प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम आके आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, मूसा के जीवन के बारे में हम बहुत सारी बातों को देख रहे थे। प्रभु जी, मूसा कितना नम्र और दीन था, कितना कुछ उसने सहा, और हर परिस्थिति में प्रभु वो आपके सम्मुख झुकना जानता था। उसने कभी भी अपने अंदर के शरीर को जगह नहीं दी, लेकिन प्रभु जी उसने आपके वचनों को, आपकी बात को, आपकी आज्ञा को जगह दी। हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए, और हम प्रार्थना विनती करते हैं आज हम में से जितने लोगों ने इन वचनों को सुना, आगे आने वाले समय में जो लोग इस वचनों को सुनेंगे, प्रभु जी हम इन वचनों के प्रति, आपके प्रति विश्वास योग्य हो। हमारे जीवन में कई बार प्रभु जी कोहरा दातान के समान गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम आज उन बातों को स्मरण करते और आपके सम्मुख क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी हमको ऐसे हर एक गलत बात, गलत पाप से आप क्षमा करें, और प्रभु आप हमको अपने आगमन के लिए तैयार करें। जैसा मूसा का जीवन है वैसा हमारा जीवन होने पाए प्रभु जी, ताकि हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देने वाले और आपसे कुछ सीख के आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सकें। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।